हाँ जी, नमस्कार। हिस्ट्री स्पेशल बैच में आप सबका स्वागत है। जो लोग इस बैच में जुड़ चुके हैं मुझे कमेंट करके बताएं, फटाफट मुझे कमेंट करके बताएं, सारे के सारे जितने लोग भी इसमें जुड़ चुके हैं। बताइएगा। कौन कौन जुड़ चुका है इस बैच में? क्लास नंबर 6 अंशुल, वेरी गुड इवनिंग। क्या हुआ था पिछली क्लास में? पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कमेंट करके बता दो एक बार। अंशुल, क्या पढ़ा था हमने पिछली क्लास में? बताओ कमेंट करके। बताइएगा फटाफट। जी, 8 प्रकार के विवाह हो चुके थे, यानी उत्तर वैदिक काल हम पढ़ रहे थे। सारे करवा दिए थे ना विवाह तो। चलिए जी, हम पढ़ रहे थे उत्तर वैदिक काल। पोस्ट वैदिक एज 1000 BC से लेके 600 BC तक। 1000 BC से लेके 600 BC तक चलेगा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में हम लोगों ने यहाँ का प्रशासन पढ़ लिया था और सामाजिक जीवन पढ़ लिया था। प्रशासन और सामाजिक जीवन। अब देखिए जी आगे। रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन, देखिए जी यहां पर प्रकृति पूजन के साथ साथ मूर्ति पूजन भी स्टार्ट हो गया। तंत्र मंत्र स्टार्ट हो गए। जादू टोने स्टार्ट हो गए। तरह तरह के कर्मकांड स्टार्ट हो गए। ये सब यहां पर शुरू हो गया। यहां पर कुछ देवताओं की बात करो। इंद्र देवता तो सबसे प्रिय थे। प्रिय देवता जो है इंद्र थे। लेकिन एक देवता चेंज हो गए जो किसी जमाने में पूषण देवता पशुओं के हुआ करते थे, वो शूद्रों के देवता बन गए जी। पूषण देवता शूद्रों के देवता बन गए। राजनीतिक जीवन में इतना सा चेंज आया बस। तरह तरह के पाखंड, तरह तरह के कर्मकांड, तंत्र मंत्र, जादू टोने, ये सब वहां पर शुरू हो गया। तो ये इस कर्मकांड का सबसे ज़्यादा असर अगर किसी के ऊपर पड़ा है, शूद्रों के ऊपर। शूद्र बड़े निराश थे क्योंकि कास्टिज्म ज़्यादा बढ़ चुका था यहाँ पर, और शूद्र जो है बाय बर्थ, जन्म से ही शूद्र कहलाता था। तो ये समस्या थी, ठीक है, इतने सारे अधिकार नहीं थे इनको। तो ये चेंज हुआ धार्मिक जीवन में। कमेंट करो फटाफट लिख करके, फिर आगे चलते हैं। बताइए जी फटाफट।
बाकी लोग भी बताएं सारे के सारे। और क्लास सही चल रही है क्या? बताइएगा। हो गया? चलिए जी, अब देखिए आप लोग उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन, इकोनॉमी कैसी थी। आर्थिक जीवन, यहां पर लोहे की खोज हो गई और लोहे की खोज के कारण देखो लोहे के पहले अवशेष मिले हैं अतरंजी खेड़ा यूपी से। अतरंजी खेड़ा यूपी, लोहे की खोज हो गई और लोहे की खोज होने के कारण एक चेंज आएगा बहुत बड़ा। जो औजार कृषि योग्य किसी ज़माने में पत्थर के होते थे, कांस्य के होते थे, वो औजार अब लोहे के होंगे जी। अब लोहे के बनेंगे औजार। औजार अगर लोहे के बनेंगे तो पहले नंबर पे होगा जी यहाँ पर कृषि। मुख्य व्यापार इन लोगों का कृषि हो गया। कृषि में क्रांति आई और इन लोगों ने कृषि के हिसाब से अपना विस्तार भी किया। ये लोग एग्रीकल्चर के मामले में अपना विस्तार करके गंगा यमुना तक आ गए थे। इन लोगों ने अपना विस्तार गंगा यमुना तक कर लिया था। पहले ये जो है उस एरिया में थे, सिंध के एरिया में, अब ये गंगा यमुना तक आ गए थे। क्यों? कृषि कर रहे हैं तो नदियों के आसपास जाना पड़ेगा। कृषि सेम वही थी, गेहूं, जौ, चावल आदि, ये जो है सारी कृषि थी। उसके बाद देखिए जी, दूसरे नंबर पे हो गया जी पशुपालन और तीसरे नंबर पे चला गया उद्योग। तरह तरह के उद्योग जो है निकल करके सामने आए। अब क्योंकि कास्टिज्म बन गया था, लोहे के कारण तो अब लोहार भी आएंगे, सुनार, कुम्हार, तरह तरह के रोजगार, तरह तरह के व्यापार, तरह तरह के कास्ट उभर के सामने आए। ये नए नए रोजगार जो है उभर करके सामने आए। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल, क्योंकि कास्टिज्म तो बन ही गया था और ये नए काम धंधे भी शुरू हो गए क्योंकि लोहे की खोज हो गई। ठीक है, तो तरह तरह के उद्योग जो है, ठठेरे, बर्तन का काम करने वाले, अनेक प्रकार के यहाँ पर काम शुरू हो गए। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल की इकोनॉमी में भी कॉइन्स नहीं थे। हाँ, ये लोग मुद्राओं का इस्तेमाल करते थे। मुद्रा होती थी गोल्ड की, गोल्ड की मुद्राएं होती थी, वो लोग जो है एक्सचेंज करते थे। और बाकी यहाँ पर बार्टर सिस्टम लागू था ही। बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली, ये सब यहाँ पर था। मुझे बताइए कमेंट करके यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो, कोई समस्या है तो बताइए। हाँ, कीजिएगा नोट। उत्तर वैदिक काल समाप्त हो गया।
कर रहे हो ना नोट? एनिमल वही होंगे जो पहले थे, कुत्ता, भैंस, बकरी, घोड़ा, ये सब, गाय, ये सब एनिमल होंगे वहां पर। हो गया ना? चलिए आगे। देखिए जी, अब समझना, जो यहाँ पर सती प्रथा शुरू हुई, जाति प्रथा शुरू हुई, भेदभाव शुरू हुआ, इन सब का जो असर था सबसे ज़्यादा कैसे पड़ेगा? देखो, सबसे नीचे समझा जाता था शूद्र को, शूद्र के ऊपर वैश्य, वैश्य के ऊपर क्षत्रिय, और क्षत्रिय के ऊपर ब्राह्मण। शूद्रों को लगता था हम सिर्फ सेवा करने लग गए, हमारी कोई पूछ नहीं है, पढ़ाया नहीं जाता, ठीक है। इन तीनों की संस्कृत भाषा होती थी, ये लोग संस्कृत पढ़ते थे, लेकिन ज्ञान देने का काम सिर्फ ब्राह्मण करेगा। तुम सिर्फ युद्ध में जाओगे, तुम व्यापार करोगे, संस्कृत पढ़ लो, व्यापार करोगे, और तुम संस्कृत पढ़ोगे भी नहीं, तुम्हारी भाषा है पाली और प्राकृत। तो ये लोग भी दुखी हैं, वैश्य भी दुखी हैं, कहीं ना कहीं क्षत्रिय भी दुखे थे कि तो ब्राह्मणों का ही सब कुछ चलने लग गया है। तब अब जब समाज इतना दुखी हो चुका है, उत्तर वैदिक काल में जो बुराइयां आई, चेंज चाहता है सिस्टम, अब बदलाव चाहता है, और इसी बदलाव के लिए दो महापुरुषों का जन्म होता है। एक जैन धर्म को शुरू करते हैं और एक बौद्ध धर्म को शुरू करते हैं, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी। वो दोनों धर्म इसलिए आए थे कि आओ शूद्रो, तुम हमारी शरण में आओ, हमारी भाषा है पाली और प्राकृत, हम संस्कृत को नहीं मानते, हम वेदों को नहीं मानते, हमारे यहाँ कोई कास्टिज्म नहीं है, आओ हमारी शरण में। तब जाकर के दो धर्म आए। अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। क्या मेरी बात आपको समझ में आई है? बताना आप लोग, क्या आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया है? बताइएगा। हो गया? चलिए जी, अब देखिए, दो धर्म आएंगे उभर के। पहले हम, हाँ बात तो ठीक है जी, वेद तो मैंने पढ़ा ही नहीं, सुनो मेरी बात। वैदिक लिटरेचर अलग से एक चैप्टर है, एंशियंट खत्म होने के बाद हम ये पढ़ेंगे वैदिक लिटरेचर। लिटरेचर सारा ही अलग से पढ़ेंगे हम, ठीक है, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, सबका, ठीक है। तो अब हमने दो चैप्टर खत्म कर दिए हैं, तीन चैप्टर, सिंधु घाटी सभ्यता, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। क्या तीनों में कोई समस्या है आप लोगों को? उत्तर वैदिक काल में जो बुराइयां आई, अब उनको अच्छा करना पड़ेगा, समाज को अच्छा करना पड़ेगा। समाज को अच्छा करने का मतलब है, तीसरे चैप्टर में बुराइयां आई है तो चौथा समाज को सुधारने का काम करेगा, इसीलिए चौथा चैप्टर होगा धार्मिक आंदोलन। वैसे तो अनेक प्रकार के धर्म उस समय उभर के सामने आए थे, अनेक प्रकार के रास्ते निकल के आए, लेकिन सबसे पॉपुलर जो हुआ वो हुआ जैन और बौद्ध धर्म। बताइए, क्या किसी को कोई समस्या है? तो अब हम शुरू करते हैं जैन धर्म को।
जैन धर्म, देखिएगा जी, जैन धर्म में सबसे बड़ा जो पद होता है वो तीर्थकर का होता है। तीर्थकर जैन धर्म में सबसे बड़ा पद होता है। जैन धर्म के टोटल 24 तीर्थकर रहे हैं, जिनमें सबसे फेमस थे महावीर स्वामी 24वें। ठीक है, जैन धर्म तीर्थकर होता है सबसे बड़ा पद, टोटल रहे थे 24। तो 24 में से कुछ प्रमुख जो है तीर्थकर देखिए आप लोग। पहले तीर्थकर के बारे में पेपर में पूछ लिया जाता है, 19वें के बारे में, 23वें के बारे में और 24वें के बारे में पूछ लिया जाता है। पहले तीर्थकर थे ऋषभ देव, 19वें थे मल्लीनाथ, 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। ऋषभ देव, मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। ऋषभ देव जैन धर्म की स्थापना की थी, इन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। ये एकमात्र महिला तीर्थकर, एकमात्र महिला तीर्थकर थी। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 4 व्रत इन्होंने दिए थे। इन्होंने जैन धर्म के 4 व्रत दिए थे और महावीर स्वामी होंगे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। महावीर स्वामी होंगे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। इन सबके जन्म का एक एक सिंबल भी पूछा जाता है पेपर में। इनके जन्म का सिंबल था ऋषभ देव बछड़ा या फिर सांड, मल्लीनाथ कलश, पार्श्वनाथ नाग या फिर सर्प, महावीर स्वामी शेर। हर किसी का जन्म का सिंबल भी था। टोटल 24 तीर्थकर रहे थे। पहले ने स्थापना कर दी, उसके बाद बीच में ये फेमस हुए और मेन जो है वो 24वें हमें जीवन परिचय, एक्चुअल में जो चेंज लाए वो महावीर स्वामी थे। हमें मेन महावीर स्वामी के बारे में ही पढ़ना है। एक बार आप लोग यहाँ तक बताओ, किसी को कोई समस्या है तो बताइएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को है तो? ऋषभ देव को आदिनाथ भी कहा जाता है। आदिनाथ आदिनाथ जैन धर्म की स्थापना इन्होंने की थी, लेकिन 24वें तीर्थकर थे, वास्तविक संस्थापक। हमें महावीर स्वामी का ही पढ़ना होगा जीवन परिचय। बताओ यहाँ तक। पहले तो हम जीवन परिचय पढ़ेंगे, फिर धर्म के बारे में चीजें पढ़ेंगे। डन? हो गया क्या? चलिए जी, देखिए जी, तो हम पढ़ेंगे अब
पहले तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में। चौबीसवें तीर्थंकर महावीर स्वामी। देखो इनके बारे में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। इनका जन्म, बचपन का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, इनकी अगर कोई संतान हुई है तो उसका नाम, फिर इन्होंने घर कब छोड़ा, गृह त्याग, तपस्या और ज्ञान प्राप्ति, और उसके बाद मृत्यु। ये बातें हमें पढ़नी होंगी। देखिए जी, समझ लो एक बार। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व में हुआ, जबकि कुछ किताबें बताती है 540। अगर ऑप्शन में दोनों मिल जाए तो आप 599 को सही मानेंगे। और जन्म हुआ था कुंडल ग्राम, वैशाली में। कुंडल ग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। इनका बचपन का नाम था वर्धमान, पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम था त्रिशला, पत्नी का नाम था यशोदा। इनकी एक बेटी थी प्रिय दर्शनी। प्रिय दर्शनी इनकी बेटी का नाम था। इन्होंने 35 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में 31 वर्ष की आयु में घर छोड़ा। इन्होंने 12 साल तपस्या की, 12 साल तक तपस्या की। ज्ञान प्राप्ति इनको हुई जंभिक ग्राम में एक नदी है, रिजुपालिका। जंभिक ग्राम रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे बैठे हुए वर्धमान को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको नाम दे दिया गया महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। मृत्यु इनकी 72 वर्ष की आयु में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में होती है। ये इनका जीवन परिचय। इनके जीवन परिचय को हम फैक्ट के हिसाब से देखेंगे। जो महात्मा बुद्ध है उनका जीवन परिचय हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, मतलब कहानी के तरीके से। बताइएगा, बताइए यहां तक किसी को दिक्कत है तो जी। 30 नहीं 31 आएगा, 31 वर्ष आएगा, ठीक है। सब कुछ समझ में आ रहा है ना? सही।
नदी है जी रिजुपालिका, रिजुपालिका नदी, जंभिक ग्राम रिजुपालिका नदी के किनारे। पावापुरी बिहार में है, बिहार। हो गया, करो। देखो जी, अब देखो जैन धर्म में जो चीजें हैं, 24 तीर्थकर थे, तीर्थकरों में हमें पढ़ दिया महावीर स्वामी को। अब जैन धर्म के अंदर 3 रत्न हैं, 5 वर्त हैं और 2 भाग हैं जैन धर्म के, भविष्य में होंगे, और 2 महासभा। देखिए जी, जैन धर्म के त्रिरत्न, 3 रत्न को त्रिरत्न कहा जाएगा जैन धर्म के, और वो त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, आचरण। दर्शन ज्ञान आचरण बोलना, दर्शन ज्ञान, अच्छा हुआ नहीं था, कोई बात नहीं। दर्शन ज्ञान आचरण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ऑप्शन में दे देंगे इनमें से कौन सा जैन धर्म का एक त्रिरत्न नहीं है, ऑप्शन दृष्टि दे देंगे, सम्यक दृष्टि। तो दर्शन ज्ञान आचरण बोलना एक बार आप लोग भी, दर्शन ज्ञान आचरण। क्या बोलेंगे? दर्शन ज्ञान आचरण। उसके बाद देखिए 5 वर्त। सत्य, अहिंसा, गैर चोरी, गैर अधिकार और ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, गैर चोरी, गैर अधिकार और ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, गैर चोरी, गैर अधिकार और ब्रह्मचर्य। सत्य, हमेशा सच बोलना। हिंसा नहीं करनी। चोरी नहीं करनी। सत्य, अहिंसा, गैर चोरी, गैर अधिकार और ब्रह्मचर्य। किसी वस्तु पर अधिकार नहीं रखना। ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये सब होगा इसके अंदर, ठीक है। एक बार आप लोग ये त्रिरत्न और 5 वर्त के बारे में भी नोट कर लें। त्रिरत्न और 5 वर्त कीजिएगा नोट।
कीजिए नोट। है टाइम अब की बार आपके पास, भरपूर टाइम है। ठीक बात है ये तो। हो गया? चलिए जी, अंशुल आपने कर लिया? बाकी तो कर लिया सबने। बताओ। डन। अच्छा, एक बात और रह गई इसमें, जो शुरू के 4 वर्त है ना, सत्य, अहिंसा, गैर चोरी, गैर अधिकार, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, शुरू के 4 वर्त पार्श्वनाथ ने दिए थे। शुरू के 4 वर्त दिए थे पार्श्वनाथ ने। पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थकर थे। शुरू के 4 वर्त पार्श्वनाथ ने दिए थे। पूछ लिया जाता इनमें से कौन सा पार्श्वनाथ ने दिया था। पार्श्वनाथ ने शुरू के 4 वर्त दिए, सत्य, अहिंसा, गैर चोरी, गैर अधिकार। ठीक है, सत्य, अहिंसा, गैर चोरी, गैर अधिकार। और 5वां वर्त ब्रह्मचर्य, ये जो है 5वां, ये दिया महावीर स्वामी ने। ये भी पूछ लिया जाता है, ऑप्शन में दे देंगे आपको चारों में से कि कौन सा व्रत इनमें से महावीर स्वामी ने दिया है। आपसे ये पूछा जा सकता है। शुरू के 4, सत्य, अहिंसा, गैर चोरी, गैर अधिकार, ये दिए हैं पार्श्वनाथ ने। और 5वां व्रत दिया महावीर स्वामी, 24वें तीर्थकर ने। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर, ये भी नोट करो। हो गया? अब देखिए जी, जैन धर्म भविष्य में 2 भागों में बट जाता है। मौर्य काल में जाकर जैन धर्म 2 भागों में बट जाता है। ये हम पढ़ रहे हैं अब 2 भाग। एक श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं, और दूसरा दिगंबर, जो वस्त्र
नहीं पहनते। जैन धर्म दो भागों में बढ़ जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर को शुरू करने वाले हैं स्थूलभद्र। बताऊंगा ये कहानी जब हम जैन धर्म को पढ़ेंगे। दिगंबर को शुरू करने वाले हैं भद्रबाहु। श्वेतांबर में नाम आता है स्थूलभद्र, इधर भद्रबाहु, दोनों एक साथ अलग हो जाते हैं। भद्रबाहु को फॉलो करने वाले दिगंबर कहलाते हैं, स्थूलभद्र को फॉलो करने वाले श्वेतांबर कहलाते हैं। ये हुआ था मौर्य काल में। ठीक है, बताइए फटाफट यहाँ तक, अगर कोई दिक्कत है तो फिर हम आगे चलेंगे। जी नहीं शिवम, अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है अभी। लिखो इसको अब। हो गया? चलिए जी, अब देखते हैं जैन धर्म की दो महासभाएं। पहली महासभा 300 BC में हुई। ये महासभा पाटलिपुत्र में हुई थी और इसका अध्यक्ष था स्थूलभद्र। दूसरी महासभा 512 AD में हुई। वल्लभी, गुजरात, और इसके अध्यक्ष थे क्षमाश्रवण। जैन धर्म की दो महासभाएं हुई थी, एक 300 में BC में, एक 512 AD में। एक पाटलिपुत्र में हुई, एक वल्लभी में। इसका अध्यक्ष स्थूलभद्र और इसका अध्यक्ष क्षमाश्रवण। ये जैन धर्म की दो महासभाएं थी। यहाँ तक बताइए मुझे, कोई दिक्कत आप लोगों को है तो? कोई भी समस्या इसमें आप लोगों को आ रही है तो बता दीजिए कमेंट करके फटाफट। बताइएगा।
गया। हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक और पोस्ट वैदिक दोनों, और जैन धर्म, 4 चैप्टर पूरे कर लिए। अच्छा आगे से हट जाऊं, लो 4 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। अगला चैप्टर होगा हमारा बौद्ध धर्म। मतलब कि जो शुरू में सभ्यता थी सब कुछ सही चल रहा था, उत्तर वैदिक काल में आकर के काम खराब हो गया। अब दोबारा सब कुछ सही करने के लिए 2 व्यक्ति आए, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी। ये समाज को अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ये उत्तर वैदिक काल के बाद आए हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया। अब हम देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में भी, वो सब हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमें अगली क्लास में देखना है बौद्ध धर्म के बारे में। यहाँ तक कोई इश्यू है? सेकंड, वल्लभी में हुई क्षमा श्रवण ने की थी। क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। बताओ, जैन धर्म की 2 महासभाएं होंगी। क्या किसी को दिक्कत है? कोई समस्या है? दूसरे वाले के अध्यक्ष हैं जी क्षमा श्रवण, क्षमा श्रवण, क्षमा श्रवण, क्षमा नहीं होती, क्षमा श्रवण। पहले के अध्यक्ष हैं स्थूलभद्र। बताइए, डन। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। हम अगली क्लास में देखेंगे हम बौद्ध धर्म को। आज हमने 2 चैप्टर फिनिश कर दिए हैं। टाइम कम था लेकिन चैप्टर हमने 2 फिनिश किए। चलिए जी, बाय बाय, थैंक